ओम शांति। सुनते हैं आज 20 फरवरी 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा के कमरे में मधुबन निवासियों से मधुर मुलाकात करते हुए पांडवपति शिव बाबा ने मधुर महावाक्य उचारे। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने खासकर कहा कि हर श्वास, हर संकल्प के कर्तव्य में कौन से योगी सदा बन सकता है। साथ साथ बाबा ने कहा संग का प्रभाव किस बात पर पड़ता है। और दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी आज की मुरली में। कमल के फूल की क्या महत्ता है और गुलाब के फूल की क्या महत्ता है। साथ साथ बाबा ने अलबेलापन आने का कारण क्या है और बाबा ने एक नुकसान के बारे का, एक घड़ी का रोब कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो सुनते हैं 20 फरवरी 74 की मुरली। जैसे बाप की महिमा है वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी हैं और बाप के साथ सदा स्नेही हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। बाबा के कर्तव्य में सदा सहयोगी और बाबा के साथ सदा स्नेही हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। सदा सहयोगी अर्थात हर संकल्प, हर श्वास बाप के कर्तव्य प्रति व्यतीत हो। तो क्या सदा ऐसे सहयोगी और सहज योगी हो। विशेष वरदान भूमि के निवासी होने के कारण पुरुषार्थ के साथ साथ अनेक प्रकार का सहयोग प्राप्त है। वृत्ति और स्मृति यह दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। जैसे स्थूल धन कमाने वाले सारा दिन उसी संग में रहते हैं तो संग का प्रभाव स्मृति में इतना पड़ता है कि उसको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है। शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल है। जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त है तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। ड्रामा में जब ये गोल्डन चांस प्राप्त है तो क्या उसका उतना ही लाभ उठाते हो। बाहर में रहने वाले कीचड़ में कमल है। बाबा ने बताया कि बाहर जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो जैसे कीचड़ में कमल के समान, और आप लोगों को तो कमल से भी श्रेष्ठ रूहानी रूहे गुलाब बनने का चांस है। गुलाब का फूल पूजा के काम आता है, अर्थात वह देवताओं को अर्पित किया जाता है। पुष्पम अर्पणम करते हैं ना तो गुलाब का फूल अर्पित किया जाता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं रूहे गुलाब, कितनी ऊंची पोस्ट है। कमल तो कीचड़ में उपराम रहने का एक निशानी है, उसकी अपनी विशेषता है। घर गृहस्थ में रहते कीचड़ की जरा भी छींट ना लगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। कमल पुष्प की विशेषता गाई जाती है लेकिन वह अर्पित नहीं किया जाता। तो आप सब बाप के आगे अर्पित गुलाब हो। मन बुद्धि से जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया तो जैसे कि बाबा के आगे अर्पित गुलाब है। जैसे गुलाब वायुमंडल में खुशबू फैलाता है, ऐसे ही आप सब भी चारों ओर अपनी रूहानियत की खुशबुएं फैलाने वाले हो। क्या जैसा नाम वैसा ही काम है
जैसा स्थान वैसी स्थिति है, जैसा वातावरण वैसी वृत्ति है, और जैसा संग वैसी स्मृति है। इसमें अलबेलापन क्यों होता है? कारण कि जैसे बाप की पहचान नहीं तो प्राप्ति भी नहीं, इसी प्रकार अपने मिले हुए श्रेष्ठ भाग्य की भी पहचान नहीं तो अलबेलेपन का कारण हुआ कि ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। इसलिए अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तभी ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। समझा? पांडवों का किला तो प्रसिद्ध है। किला मजबूत बनाना यह पांडवों का ही कर्तव्य है। अगर स्वयं मजबूत होंगे तो किला भी मजबूत होगा। किले की दीवार क्या है? स्वयं ही तो दीवार है। दीवार के बीच से यदि एक ईंट या पत्थर भी हिल जाए और दीवार में जरा भी क्रैक आ जाए तो संपूर्ण दीवार ही कमजोर हो जाती है। क्या माया के तूफान और माया के अर्थक्वेक फाउंडेशन को हिलाते तो नहीं है, या क्रैक तो नहीं पड़ता है? किला मजबूत है ना। किला अर्थात संगठन। जब विश्व पर प्रभाव डाल सकते हो तो क्या समीप वालों को प्रभावित नहीं कर सकते? इतना सहज योगी बनो जो आपको देखते ही औरों का योग लग जावे। ये है सहज योगी की निशानी कि आपको देखते ही कनेक्शन सीधा बाबा से जुड़ जाए। इतने सहज योगी बनो। तो बाबा ने कहा इतने सहज योगी बनो। एक घड़ी का रोब सारे दिन की रूहानियत को गवा देता है। इससे तो फौरन किनारा करना चाहिए। रोब आ जाता है ना, अपने ऊपर कितना रोब आ जाता है, तो बाबा कहते एक सेकंड का रोब, एक घड़ी का रोब सारे दिन की रूहानियत को गवा देता है। इससे तो फौरन किनारा करना चाहिए। पुरुषों का ये रोब क्या जन्म सिद्ध अधिकार है तो सब आत्मा ही है, तो सब आत्मा ही। तो बाबा ने कहा आत्मा ही है ना। स्नेह की भी उत्पत्ति तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। फिर तो भाई भाई की दृष्टि में भी रोब नहीं रहेगा। यह तो कलयुगी जन्म सिद्ध अधिकार है, ना कि ईश्वरीय। ना बहन देखो ना भाई, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, आज कलयुगी दुनिया में बहन भाई के संबंध भी खराब हो रहे हैं। बहन भाई माना दैहिक दृष्टि तो हो ही गई ना। तब बाबा ने कितना सुंदर कहा कि भाई भाई की दृष्टि, उसमें ना रोब रहेगा, ना अपवित्रता आने की बात रहेगी, सदा ही आत्मक दृष्टि रहेगी। तो ये कितना सुंदर। आत्मा समझने से वास्तव में सारे ही विकार निकल जाते हैं। जब हम समझते हैं मैं आत्मा ये आत्मा, तो हम दोनों आत्माएं आपस में भाई भाई। जब हैं ही आपस में भाई भाई तो फिर काम वासना तो आ ही नहीं सकती, काम दृष्टि तो आ ही नहीं सकती। भाई की भाई के प्रति गुण विशेष होगी ना, शुभ कामनाएं होंगी ना। तो बाबा कहते भाई भाई की भावना ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सदा भाई भाई की दृष्टि। तो बाबा ने कहा कि भाई भाई की दृष्टि में भी रोब नहीं रहेगा। यह तो कलयुगी जन्म सिद्ध अधिकार है, ना कि ईश्वरीय। ना बहन देखो ना भाई देखो। हाँ, फिर आप देखेंगे भाई भाई की दृष्टि में पहले तो काम वासना खत्म, क्योंकि बाबा ने कहा जहाँ शुभ कामना है वहाँ काम विकार तो आ ही नहीं सकता। फिर क्रोध खत्म, क्योंकि मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा,
ये भी प्रेम स्वरूप आत्मा, तो आत्मा आत्मा भाई भाई प्रेम स्वरूप, तो क्रोध कहाँ से आएगा? शांत स्वरूप, तो क्रोध कहाँ से आएगा? तो आत्मिक दृष्टि क्रोध को भी खत्म कर देती, आत्मिक दृष्टि लोभ को भी खत्म कर देती कि भाई मुझे आत्मिक लोभ पैदा हो जाता, रूहानी कमाई का लोभ पैदा हो जाता। मोह को भी खत्म कर देती कि हम सब आत्माएं एक समान हैं, और अहंकार भी खत्म हो जाता। तो बाबा कहते कि ये सब चीज़ें बहुत ही ऊंची स्थिति इससे बन जाती। तो एक भाई भाई की दृष्टि, बाबा ने कहा बस इस पर पूरा जोर दो, हम सबको भाई भाई देखें। इसके लिए क्या करें? हर वक्त स्वयं को मस्तक मणि अकाल तख्त पर जैसे मैं बैठी हुई हूँ, और दिन भर जिससे बात करो जैसे मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। सब रूहें चमक रही हैं, सारा रूहानी तारामंडल नज़र आना चाहिए, तो उससे भाई भाई की दृष्टि स्वतः ही हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ना बहन देखो ना भाई देखो, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए सदा ही आत्मा देखो, तभी इस दृष्टि की प्रैक्टिस कराई जाती है। मैं पुरुष हूँ, इस स्मृति से पांडव गल गए। शरीर से गलने का अर्थ क्या है? शरीर की स्मृति से गलना। पांडवों का गायन है कि सब गल गए। जैसे सोने को गलाओगे तो सोना फिर भी सोना ही रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। तो यह भी गल गए, अर्थात परिवर्तित हो गए, इसलिए ये रोग भी समाप्त। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार नंबर 1, बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी आत्माओं की बाप के समान ही महिमा होती है। नंबर 2, यज्ञ में समर्पित भाई बहनों का जीवन रूहे गुलाब के समान होता है, जबकि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों का जीवन कमल पुष्प के समान होता है। नंबर 3, गुलाब का फूल कमल पुष्प से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गुलाब का फूल देवताओं की पूजा में अर्पित किया जाता है, जबकि कमल पुष्प की केवल विशेषता ही गाई जाती है, परंतु पूजा के काम नहीं आता। नंबर 4, रूहानियत से रोग की समाप्ति करनी है, इसे ही शास्त्रों में पांडवों का पहाड़ों पर गलना कहा गया है। अच्छा, ओम शांति।